सीएसओ में आप सबकी सलामती हो। और खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि उसने मुझे ये मौका बख्शा कि दोबारा आपके साथ अ, वीडियो के साथ जो है आपसे मुखातब हो सकूँ। और हम देखते हैं कि हमने पिछली वीडियो मैंने बनाई थी, ठीक है? हमेशा की ज़िंदगी के बारे में। तो हमने उसमें सीखा था कि हमेशा की ज़िंदगी जो है वो क्या है और किसे कहते हैं, ठीक है? हमेशा की ज़िंदगी बेसिकली जो है कौन-सी लाइफ़ होती है, कौन-सी ज़िंदगी है, ठीक है? तो हमने पढ़ा था कि ऐसी ज़िंदगी जो कभी भी ख़त्म ना हो, जिसका कोई भी एंड ना हो, उसे हमेशा की ज़िंदगी कहते हैं। और वो ज़िंदगी है खुदा खुद और उसका बेटा यीशु मसीह, एटर्नल लाइफ़, आमीन। और उसको हम जो है ईमान से हासिल करते हैं, अपने अमालों से हासिल नहीं कर सकते, ठीक है? हमने इस वर्स को जो है वो पढ़ा था, इफिसियों 2 बाब उसकी 8 आयत। बस तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है। ये तुम्हारी तरफ से नहीं बल्कि खुदा की बख्शिश है और ना ही अमाल के सबब से है, ताकि कोई फख्र ना करे। और एक हमने वर्स जो है एक वाकया हमने जो है वो डिस्कस किया था, जब सामरी औरत के पास यीशु मसीह उससे पानी मांगता है, ठीक है? तो वो कहती है कि तू यहूदियों के पानी मांगता है मुझसे, ठीक है? तो यीशु मसीह कहते हैं कि काश तुम मुझसे पानी मांगती हो तो मैं तुम्हें ज़िंदगी का पानी देता, जो कभी भी ख़त्म ना होता, हमेशा जारी रहता। तो यीशु मसीह अपने बारे में कह रहे थे कि मैं हमेशा की ज़िंदगी हूँ, ठीक है? तो हमने इस तरह जो है वो इस मिसाल को भी लिया था, इस बात को, टॉपिक को थोड़ा-सा लिया था कि यीशु मसीह भी कहते हैं कि मैं हूँ ज़िंदगी वो, यानी हमेशा की ज़िंदगी मैं हूँ। जो मुझे कबूल करता है वो हमेशा की ज़िंदगी पाता है। तो ईमान से हम हमेशा की ज़िंदगी को जो है रिसीव करते हैं, अपने अमालों से उसे नहीं रिसीव कर सकते, ठीक है? अगर अमालों से हम उसको रिसीव करते हैं, तो देखें यीशु मसीह जब सामरी औरत के पास गए थे, ठीक है? तो यीशु मसीह ने उसके करैक्टर को नहीं देखा कि वो किस तरह की औरत है, क्योंकि वो कलाम में लिखा है कि उसके पास अ, वो 5 शौहर जो है कर चुकी थी, ठीक है? तो 5 शौहर का मतलब है कि उसका करैक्टर जो है वो थोड़ी लेस थी, ठीक है? जिसकी वजह से लोग उससे नफ़रत भी करते थे। यीशु मसीह ने उसके अमालों को नहीं देखा, करैक्टर को नहीं देखा, ठीक है? बल्कि यीशु मसीह ने उससे जो है उसके ईमान को देखा, ठीक है? तो यीशु मसीह ईमान को देखते हैं, करैक्टर को नहीं देखते, ठीक है? और हमेशा की ज़िंदगी हम ईमान से पाते हैं। दूसरी जगह हम देखते हैं कि सलीब पर जब यीशु मसीह होते हैं, तो सलीब पर एक डाकू राइट साइड पे होता है, दाएँ, और एक लेफ्ट बाएँ साइड पर, ठीक है? और यीशु मसीह उसे कहते हैं दोनों कलाम में लिखा है कि दोनों डाकू जो है वो यीशु मसीह पर लान-तान कर रहे हैं। उसको कह रहे हैं कि नीचे उतर आ, ताकि हम तुझ पर ईमान लाए, अपना जो है ताकि लोग भी तुझ पर ईमान लाए, नीचे उतर आओ, तुम तो ऐसे है, वैसे है, लान-तान कर रहे थे। तो फिर जो है वो दाएँ वाला जो डाकू लटका होता है, वो कहता है कि हमने तो हम तो अपने गुनाहों के बाइस इधर हैं सूली पर, और जो ये दरमियान में हमारे है, इसने तो कुछ किया भी नहीं। यानी यीशु मसीह के बारे में कहता है कि हम गुनहगार हैं, लेकिन ये बंदा जो रास्तबाज़ है, इसने कोई गुनाह नहीं किया और ये फिर भी लटका हुआ है। तो फिर वो यीशु मसीह को कहता है कि यीशु मसीह, जब तू बादशाही में जाए तो मुझे याद करी, ठीक है? करना। तो यीशु मसीह ने कहा, तू आज मेरे साथ फ़िरदौस में होगा। तो क्या उसको हमेशा की ज़िंदगी या जन्नत उसके अमालों से मिली है या ईमान से मिली है, ठीक है? अगर हम अमालों की तरफ देखते हैं, तो डाकू के अमाल कैसे होते हैं ये आपको अच्छी तरह पता है, ठीक है? तो यीशु मसीह ने उसके ईमान को देखा। उसने ईमान का इकरार कैसे किया? कि जब उसने कहा कि हम तो अपने
गुनाहों के बाइस इस जगह मौजूद है। ये जो दरमियान में है यीशु, यानी उसने, ये तो बेगुनाह है, ठीक है। तो जब हम अपने आप को गुनहगार कहते हैं और यीशु मसीह को रास्तबाज कहते हैं, पाक कहते हैं, ठीक है, कि मैं गुनहगार हूँ खुदा, लेकिन तू रास्तबाज है, तू मुझे पाक कर सकता है, ठीक है। और ये फेथ को जाहिर करती है स्टेटमेंट, ईमान को जाहिर करती है ये लाइन, और यही उस डाकू ने जाहिर किया, ठीक है। तो सिंपली के हमेशा की ज़िंदगी को हम ईमान से हासिल करते हैं। वो लाइफ जो कभी भी ख़त्म नहीं होगी, उसको हम ईमान से हासिल करते हैं, और वो यीशु मसीह के ज़रिए हमें मिलती है। यीशु मसीह पर ईमान रखने से हमको मिलती है। और आज का तो सॉरी, आज की जो टॉपिक था वो ये था कि खुदा ने हमसे हमेशा की ज़िंदगी या मोहब्बत हमसे क्यों की, कि हमेशा की ज़िंदगी खुदा ने हमें क्यों दी। सिंपली क्वेश्चन, क्यों दी, क्यों जो है वो हमें हमेशा ज़िंदा देखना चाहता है। तो सिंपली इसका जवाब है मोहब्बत। खुदा हमसे मोहब्बत करता है, और उसने हमें हमेशा की ज़िंदगी इसलिए दी है ताकि हम हमेशा ज़िंदा रहें उसके साथ रिलेशनशिप में रहें, ताल्लुक़ में रहें, ठीक है। मोहब्बत में ये होता है कि मोहब्बत में अगर आप परफेक्ट हैं, ठीक है, आप एक इंसानी मिसाल मैं लेता हूँ, ठीक है, कि एक बंदा अगर मोहब्बत करता किसी से, ठीक है, तो जिस तरह का वो खुद है, जिस तरह की वो चीज़ें पहनता है, या जिस तरह का वो खाता पीता है, या जिस तरह का उसका लिविंग स्टाइल है, उस तरह का ही वो अपने मोहब्बत करने वाले को देखना चाहता है, ठीक है। तो अगर बाप गाड़ी पर आता है, ठीक है, तो वो बेटे को भी जो है वो गाड़ी ही देगा, यानी वो ये चाहेगा कि मेरा बेटा भी गाड़ी पर आए जाए, ठीक है। तो इसी तरह ये बात मोहब्बत को ज़ाहिर करती है, ठीक है। मोहब्बत में जब आप मोहब्बत किसी से करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सारा कुछ मौजा मारी जा रहे हो जिससे आप मोहब्बत कर रहे हैं, या जिससे आप मोहब्बत करते हैं, या जो आपके ताल्लुक में है, आपका बेटा या बेटी, आपकी वाइफ, उनको आप जो है वो कुछ भी नहीं दे रहे, ठीक है। तो ये मोहब्बत नहीं है, बल्कि मोहब्बत में सर्व किया जाता है, शेयर किया जाता है। और खुदा ने वो हमसे की है। खुदा ने अपनी लाइफ, अटर्नल लाइफ हमसे शेयर की है, जिंदगी को बांटा है, ठीक है। और वो जिंदगी कौन है? यीशु मसीह। हम एक हवाले को देखेंगे, बहुत मशहूर हवाला है, यूहन्ना उसका 3 बाब और उसकी 16 आयत। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो भी उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, ठीक है, खुदा ने हमसे मोहब्बत रखी, और उसी मोहब्बत ने उसने हमको हमेशा की जिंदगी भी दी। इसलिए उसने हमको हमेशा की जिंदगी दी क्योंकि वो हमसे लव करता है, मोहब्बत करता है, ठीक है। मोहब्बत जो है वो आपके जहन से डर को निकालती है, क्या कि कामिल मोहब्बत खौफ को दूर करती है, ठीक है, कि मोहब्बत जो है वो आपको खौफ को दूर करती है। खुदा ने हमसे मोहब्बत की है, अब हमें कोई खौफ नहीं है कि हम जो है जहन्नम में जाएंगे, ठीक है, या हम गुनाहगार हैं, या हम बीमारियों में हैं, या हम बहुत जो है वो नीच लोग हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। लिखा है कि हम उसके बेटे और बेटियां हैं, हम उसकी फैमिली से हैं। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो भी इस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। उसने हमसे मोहब्बत रखी ताकि हम हमेशा के लिए जिए, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। हमेशा का मतलब है ऐसी लाइफ जो कभी भी खत्म नहीं होनी, कभी भी खत्म नहीं होनी, कभी भी आपसे छीनी नहीं जाएगी,
वो ज़िंदगी खुदा ने हमें दी है। तो किसके ज़रिए? अपने बेटे यीशु मसीह के ज़रिए हमें दी है। ठीक है? क्यों? क्योंकि वो हमसे मोहब्बत करता है। वो हमसे सच्ची मोहब्बत करता है, ट्रू लव करता है, इसलिए उसने हमें हमेशा की ज़िंदगी दी है। और यही हमेशा की ज़िंदगी जो हमें दी गई है, वह हमसे कभी भी छीनी नहीं जाएगी। ठीक है? क्योंकि रोमियो 8 बाब उसकी पहली आयत में लिखा, बस जब मसीह यीशु में है, उन पर सज़ा का हुक्म नहीं, यानी जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल किया उन पर सज़ा का हुक्म नहीं है। तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। बाज़ दफ़ा क्रिश्चियंस लोग बहन भाई इस बात को सोचते हैं, ईमान रखते हैं वो यीशु मसीह पर, लेकिन उनके दिल में खौफ होता है कि शायद मैं अपने अमालों से जो है, मेरे अमाल तो अच्छे नहीं है, तो शायद मैं जो है वो जहन्नम में चले जाऊं। ऐसे वैसे नहीं, आप अपने अमालों की वजह से जन्नत में नहीं जाएंगे कभी भी। आप सिर्फ यीशु मसीह पर ईमान रखने से जो है वो जन्नत को रिसीव करेंगे। ये किया आपने, ठीक है, सिर्फ ईमान के वसीला से, फजल से। और इफ्सियों 2 बाब उसकी 8 में लिखा है, बस तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है, ये तुम्हारी तरफ से नहीं बल्कि खुदा की बख्शिश है, ना कि अमाल के सबब से है, ताकि कोई फख्र ना कर सके। आमीन। तो हमेशा की ज़िंदगी हम अपने अमालों से हासिल नहीं कर सकते, बल्कि सिर्फ यीशु मसीह पर ईमान लाने से उसको रिसीव कर सकते हैं। अपने अमालों से उसे नहीं हासिल कर सकते। तो गॉड ब्लेस यू ऑल। 2 वीडियो बन चुकी है हमेशा की ज़िंदगी पर। एक जो है कि हमेशा की ज़िंदगी कौन है, ठीक है, ये है वीडियो कि हमने इसमें डिस्कस किया कि हमेशा की ज़िंदगी खुदा ने हमें क्यों दी। तो सिंपली इसका जवाब है कि वो हमसे मोहब्बत करता है, सच्ची मोहब्बत करता है, क्योंकि खुदा जिंदा है, हमेशा जिंदे रहने वाला है। ठीक है, वो हमेशा की ज़िंदगी है, इसीलिए वो उसने हमसे मोहब्बत की और वही ज़िंदगी हमको दी। ठीक है, इसीलिए जो है अब हम जब जिस्मानी तौर पर तो इस जहान से जाएंगे, लेकिन खुदा के साथ हमेशा ही हम जिंदा रहेंगे। ठीक है, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।